तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 2 अप्रैल, बट 2 अप्रैल को मैंने आपको सुबह जैसे बोला था कि आज के मेरे इंटरव्यू मेरे पास नहीं आए, बिकॉज आज गुड फ्राइडे है, मैं भूल गई थी। तो आज की शायद छुट्टी होगी, आज है नहीं शायद किसी का इंटरव्यू, इसलिए नहीं आए। तो कल का एक इंटरव्यू मेरे पास पड़ा था, तो वो लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और नीचे आपने क्वेश्चन पूछ रखा था कि मैडम इंटरव्यू के इतने सारे क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। तो दोस्तों हमने एक ग्रुप बना रखा था, जब जो भी हम बच्चे पास हुए थे तो हमारा एक ग्रुप था 150-200 बच्चों का। तो उसमें जैसे जैसे जिसके जिसका इंटरव्यू हो रहे हैं हम एक दूसरे से शेयर भी करते थे, और पहले से हम लोग तैयारी भी एक साथ कर रहे थे, तो वहाँ से मेरे पास ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो सारे मतलब रियली इंटरव्यू है, फ्रॉड नहीं है इनमें कोई। तो ये देख लेते हैं। राजकुमारी मैडम का बोर्ड था ये, और 13 से 20 मिनट लगभग इनका इंटरव्यू, 18 से 20 मिनट इंटरव्यू चला था इनका, 12:16 से 12:34 तक। हॉबी है इनकी प्राणायाम, और प्रोफेशन है बैंकर है, पोस्टेड इन बांसवाड़ा में पोस्टेड है। चेयरपर्सन ने सबसे पहले पूछा 10th 12th ग्रेजुएशन नेट कब और कहाँ से की। फिर मैडम सर आप पूछिए। मैडम तो पहले पूछती नहीं है, पता नहीं राजकुमारी मैडम हमेशा सर को ही क्यों बोल देती है तुरंत कि सर आप पूछ लीजिए पहले। फिर वो मतलब अपना वो पहले देख लेती है कि बच्चा कैसा है, फिर वो बाद में इतनी देर में क्वेश्चन बना लेती है, फिर पूछती है। तो फिर मैडम बोलती है, मैडम नहीं सर ये आपका है, आप शुरू कीजिए। तो फिर मेंबर फर्स्ट पूछना शुरू करते हैं, चिरंजीवी योजना कब शुरू हुई। तो फिर आज इसका क्या हो रहा है ना, मतलब 1 अप्रैल की बात है, तो 1 अप्रैल को मतलब उस स्टार्ट हो गई ना, वैसे घोषणा हो गई थी इसके बजट में, अभी कुछ दिन पहले हो गई थी घोषणा। राजस्थान में बजट के आंकड़े बताओ, तो इन्होंने सॉरी सर बोला। रविंद्रनाथ के नाम से कौन सा अवार्ड है, सॉरी सर बोला। राजस्थान की किस हस्ती को अवार्ड मिला हुआ है, इन्होंने नहीं बताया। राजस्थान में किस व्यक्ति को मैक्सेसे अवार्ड मिला है, ये भी नहीं बताया। ओके, तो आप बैंकर हैं, ये बताइए प्राइवेट बैंक का एनपीए सरकारी बैंकों की तुलना में कम क्यों है, ये इन्होंने बता दिया। एनपीए रिकवरी से संबंधित एक्ट्स बताइए, ये बता दिया। फिर एआरसी क्या होती है, और फिर प्रोसीजर वगैरह इनसे पूछा होगा। प्रोसेस पूछिए एआरसी की, है ना, बैंक से रिलेटेड पूछ रहे हैं। बांसवाड़ा की सीमा किन राज्यों से लगती है, बांसवाड़ा की लाइफलाइन किसे कहते हैं, बांसवाड़ा में माही नदी पर और क्या खास है, प्रोजेक्ट पूछा है ना, डैम बना हुआ है ना माही नदी पर, वो पूछ रहे होंगे। अन्य पावर प्लांट कौन से हैं और कितनी कैपेसिटी है, तो सॉरी सर अगेन इन्होंने बोला। फिर मेंबर सेकंड ने पूछा आप बैंकर हो तो ये बताओ बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है, लेकिन अब तो बैंकों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो आपका व्यू बताइए। अच्छा वेरी गुड इन्होंने जो बोला, फिर उनको वेरी गुड मिला। फिर आपने पॉलिटी पढ़ी है, तो बिग यस इन्होंने बोला। तो बताओ चुनाव प्रक्रिया में कहाँ दिक्कत है आपके हिसाब से और क्या किया जाना चाहिए, फिर इन्होंने आंसर दिया, वो भी इनको अच्छा लगा, गुड बोला। फिर सरकार की आमदनी कम और खर्च बढ़ गए हैं, तो किस तरह सरकार अपनी आय बढ़ा रही है। आबकारी विभाग का टारगेट, जो आबकारी विभाग को टारगेट दिया है ना इस बार, तो वो पूछ लिया। तो मेरा खुद का ठेका था, अतः इस वर्ष का डाटा तो इन्हें पता था, एंड मेंबर वाज सरप्राइज्ड सरप्राइज हो गए थे मेंबर के, इन्होंने जैसे फिक्स डेटा बताया ना, तब मतलब भाई इनसे तो इम्प्रेस हो गए हैं मेंबर। फिर थर्ड मेंबर ने पूछा बैंक में रहते हुए आपने नेट किया है हिस्ट्री से, तो एसडीएम बन गए, और आप एसडीएम बन गए हो, तो आपको मैं अपने कॉलेज में इनवाइट करता हूँ। तो इतिहास समृद्ध व गौरवशाली के संदर्भ में विद्यार्थी होने के नाते स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करेंगे। आई स्पोक ऑन दिस टॉपिक 3-4 मिनट्स, और उन्होंने वेरी गुड बोला। इनको तो यार सब में वेरी गुड मिल रहा है, मतलब इनका तो बहुत अच्छा गया इंटरव्यू। चेयरपर्सन मैडम ने बोला बीएमबी क्या है और यह क्यों फेल हुआ। अंतिम सवाल ज्योग्राफी से नॉट अवेलेबल। इतना धीरे बोली मैडम कि समझ में ही नहीं आया इसका। दोबारा पूछा लेकिन सुनने में नहीं आया, फिर उन्होंने बोला थैंक यू आप जा सकते हैं। फिर कंक्लूज़न ये बता रहे हैं, अगर आप चाहो तो बोर्ड को विवश कर सकते हो कि आपके एरिया और इन्वेस्टमेंट मतलब एरिया और इंटरेस्ट से सवाल पूछने के लिए शुरू में इनसे डाटा पूछे, फैक्चुअल पूछे। 4 बार सॉरी बोलने के बाद भी आत्मविश्वास इन्होंने बनाए रखा, जिसमें आप खुद को मतलब बेस्ट मानते हो, उसमें दिखाओ कि मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से पूछोगे तो मैं कहीं नहीं रुक सकूंगा। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। ज़रूरी नहीं है अपन को फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़रूरी ये भी नहीं है कि अपन को शुरू में नहीं आ रहे हैं तो अपन डिमोरलाइज हो जाएंगे, अरे अपना तो गलत चला गया। बिल्कुल सही है कि अपने एरिया से अपन को पूछ रहे हैं और उनका अपन बेस्ट आंसर देते हैं। उन लोगों को याद भी नहीं रहता कि शुरू में हमने कितनी बार सॉरी बोला है। लास्ट में अगर अपन अच्छा करके आए तो इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, कल जिनका भी इंटरव्यू है, और ऑल द बेस्ट इनको भी कि अच्छे से अच्छे नंबर आए और ये प्रॉपर एसडीएम बने। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।